वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर ममलिकत बराए खारजा तिजारत डॉक्टर अहमद बिन मोहम्मद सैयद की मुलाकात, दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा, पाकिस्तान कतर ताल्लुकात में बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफा तिजारती हजम बढ़ाने पर जोर दिया। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान कतर मुश्तरका वज़ारती कमीशन के छठे इजलास के फॉलो अप पर तबादला ख्याल किया और तयशुदा फैसलों पर अमल दरामद के अज़्म का अयादा किया। फ़रीक़ैन ने रमज़ान मुबारक के दौरान दोनों ममालिक के मुतालिका हुकाम पर मुश्तमिल टास्क फोर्स का इजलास बुलाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। माने पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी गिरकर जख्मी। नौरीन नियाजी दागल नाके पर जेर तामीर से ब्रिज लाइन क्रॉस कर रही थी। लोगों ने नाले में उतरकर नौरीन नियाजी को रेस्क्यू किया। नौरीन नियाजी के पांव और हाथ पर चोटें आईं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके क्वाड की तहसील कोलाची में दहशतगर्दों का डीएसपी की गाड़ी पर हमला। डीएसपी कोलाची असद महमूद समेत 7 एहलकार शहीद। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क्वाड के इलाके में पुलिस गाड़ी पर फितना और खवारिज के दहशतगर्दों के हमले की पुरजोर मजम्मत। जाम शहादत तोश करने वाले डीएसपी असद महमूद और एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, दुख की घड़ी में शहीद डीएसपी असद महमूद और शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। फितना और खवारिज की दरिंदगी इंतहा को पहुंच गई। करक में एफसी के जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली रेस्क्यू एम्बुलेंस को आग लगाकर मरीजों को जिंदा जला दिया। शहदा में एफसी के तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे। सिपाही मर्द मुराद गुल, सिपाही अयन खान और लॉरेंस नायक कादिर खान शामिल। दूसरी एम्बुलेंस जख्मों की बहिफाजत निकालने में कामयाब। खवारिज ने वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। रमजान के मुक़द्दस महीने में खवारिज की जानिब से जख्मियों के साथ जुल्म एक खुली बर्बरियत और इस्लाम के मनाफी अमल करार। दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, ये इंसानियत के कातिल हैं। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक नाखून बहाना संगीन जुर्म है। जख्मी और मरीजों को निशाना बनाना खुली दरिंदगी और इंसानियत सोजमल है। दहशतगर्द अनासर इंसानियत और दीन दोनों के दुश्मन हैं। मुजरमों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद, इंशाअल्लाह जुल्म का हिसाब जरूर। हमारी बहादुर फौज दहशतगर्दी से निपट रही है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा। दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म, 20,000 से 23,000 दहशतगर्द जंगजू मौजूद, निस्फ से ज़्यादा गैर मुल्की शामिल। रूसी वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट पर नया इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा। दाइश के 3,000, टीटीपी के 5 से 7,000 दहशतगर्द अफगान सरजमीन पर मौजूद। दाइश खरासान, मशरकी और शुमाली इलाकों में मजबूत नेटवर्क कायम किए है। तवील मुद्दती हदफ वस्ती एशिया तक फैलकर नाम नहाद खिलाफत कायम करना है। अफगानिस्तान में मसनूई मंशियात की स्मगलिंग भी बढ़ गई। सेनेट में मोदी और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के गठजोड़ के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर परवेशा बहराम जई ने पेश की और इसमें इसराइल और भारत के मुमकिन इत्तेहाद की भरपूर मज़म्मत की गई। अबाने बालों ने वाज़ेह किया कि मुसलमान मुखालिफ किसी भी इत्तेहाद को नाकाबिल कबूल समझा जाएगा। सुन्नी और शिया तकसीम को भी मुस्तरद किया जाए। सब कलमा गो हैं। पाकिस्तान हर किस्म के इस्लाम मुखालिफ इत्तेहाद की मुखालफत करेगा। मोदी ने पूरा मुल्क अमेरिका को बेच दिया। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे भारत के लिए शर्म का बायस बन चुका। मोदी की आंखों में खौफ नजर आता है, इसी वजह से वो पार्लियामेंट में नहीं आते। मोदी ने अमेरिका के साथ मुआहदा करके भारत को नुकसान पहुंचाया। अडानी पर चलने वाले केस के बायस मोदी खौफ में मुब्तला है। मुअत्तल सरकारी मुलाजिम पूरी तनख्वाह और बरात का हकदार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एफपीआर की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। फैसले में कहा गया कि मुअत्तली मुलाजमत से बरतरफी, खात्मा या अलहदगी नहीं। मुअत्तली के दौरान सिविल सर्विसेज मुलाजिम ओहदे पर बरकरार रहता है, चाहे ड्यूटी ना कर रहा हो। मुलाजमत का मुआहदा बरकरार रहने तक तनख्वाह समेत तमाम हुकूक भी बरकरार रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में सूरतुल माइदा का हवाला दिया कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि ऐ ईमान वालों, अपने मुआहदों को पूरा करो। फैसले में मजीद कहा गया कि कानूनी इजाज़त के बगैर मुलाजिम की तनख्वाह रोकना तकर्री शराइत के मुनाफी है और मुअत्तल मुलाजिम को मुकम्मल तनख्वाह और फ़वाइद से महरूम करना नाइंसाफ़ी है और जुल्म है। इस्लाम मुआहदों की पासदारी और जायज़ कमाई के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है। मुलाजिम मुअत्तली के दौरानिया की मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंसेस हासिल करने का हकदार है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि लाहौर की खूबसूरती और तरक्की की मिसालें दी जा रही हैं। पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लोग अब लाहौर की खूबसूरती से मुतासिर हो रहे हैं। बाकी शहरों को भी लाहौर जैसा खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है। तरक्की और खूबसूरती का सफ़र अब लाहौर तक महदूद नहीं रहा। मरीम नवाज ने लाहौर और पंजाब के बाकी शहरों में तफरीक ख़त्म कर दी। अब कोई साउथ पंजाब न सेंट्रल, बस एक पंजाब से तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के जदीद मनसूबों का दायरा कार पंजाब भर की सतह पर वसी कर दिया गया। पिम्स की एमआरआई 3 महीने से खराब, मामला कायमा कमेटी सेहत पहुंच गया। मेंबर कमेटी शाजिया सोबिया का कहना था कि मशीन खराब होने की वजह से मरीजा बच्ची की सर्जरी लेट हो रही थी। डीजी हेल्थ ने बताया कि पिम्स की 2 मशीनें ठीक हैं। शाजिया सोबिया ने कहा कि साल में कई क्लिनिक बन गए जहां फेक लोग बैठे हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी हुकाम ने बताया कि 10 दिनों में 110 क्लिनिक सील किए। मेंबर कमेटी ने कहा शकीला अस्पताल में 2 बच्चियों की डेथ हुई, उसको सील किया गया, फिर ओपन हो गया। पंजाब में हेपेटाइटिस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सिंध काबीना में गुल प्लाजा आतिशदगी मुतासरीन के लिए 7 अरब रुपए मंजूर। वज़ीर आला का रोज़मर्रा अशिया की कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म। कहा माह रमज़ान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। काबीना इजलास से खिताब करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से आइनी हाथों से निपटा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर अवाम को सरकारी निर्खों पर अशिया की फरामी हर सूरत यकीनी बनाए। चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में बताया कि महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 870 दुकानों की चेकिंग, 24 लाख रुपए जुर्माना आयद। प्राइस कंट्रोल अपने डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर्स को खसूसी मजिस्ट्रेट की इख्तियारात तफवीज़।